लड़कियों, तुम्हारे घर वाले लव मैरिज के खिलाफ क्यों रहते हैं? मतलब ऐसी कौन सी वजहें हैं? लड़के से पहले मुलाकात हुई होती है क्या उनकी कि नहीं भाई ये लड़के को अच्छे से जान गए हैं इसलिए मना कर रहे हैं? मतलब ऐसी क्या दिक्कत है? क्या लगता है तुम्हें कि घर वाले लव मैरिज के खिलाफ क्यों रहते हैं? किसी भी गधे जो अरेंज मैरिज में है उससे शादी कर देंगे, लेकिन लव मैरिज का हीरा भी ठुकरा देंगे। ऐसी क्या वजह होती है? देखिए, वो तुम्हारे माता पिता हैं, उन्होंने दुनिया देखी है। ये मैं बात बहुत ही यकीन से कह रहा हूं। वो व्यक्ति के इच्छाओं को, व्यक्ति के जीवन को अच्छे से जान चुके हैं। उन्हें किसी चीज की कहीं से कहीं तक सोचने संवरने की जरूरत नहीं है। पर तुम इस दुनिया में नहीं हो। न्यू तुम्हारा वॉन हुआ, उसके बाद नई नई उम्र है, चढ़ती जवानी है, कोई भी ऐरा गैरा लगाया हुआ फेयर एंड लवली तुम्हें पसंद आ जाए कि नहीं यही लड़का सही है। वो लड़का तुम में अपनी इच्छाओं की पूर्ति को देखते हुए भविष्य में वैसा बन जाएगा जैसा तुम चाहती हो। कैसा बन जाएगा? जैसा तुम चाहती हो। तुम्हें लगेगा ये तो है ही वैसा जैसा मैं ढूंढ रही थी। मिलाव हो गया, पर उसने देखी थी अपनी इच्छाएं उसकी पूरी हुई नहीं। उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा, फिर तुम्हारा दिल टूटेगा। तुम कहोगे अरे ये तो एकदम से बदल गया। बदला नहीं है, वो हकीकत सामने आई है। वो हकीकत जिसको तुम्हारे माँ बाप जानते थे पर कह नहीं सकते थे, क्योंकि तुम उनकी बेटी हो। बेटी से ऐसे वार्तालाप अच्छे नहीं लगते, पर इशारों में वो समझा भी देते अपने बच्चे को और मना कर देते हैं कि लड़का सही नहीं है। पर ऐसा होता क्या है? क्यों खिलाफ रहते हैं घर वाले लव मैरिज के? और क्यों लव मैरिज में होने के बाद भी आजकल लड़के गलत निकल रहे हैं? सोचो, वो लड़के कैसे गलत हो गए जिनके साथ 3 साल 4 साल का रिलेशन था? ऐसी कौन सी वजहें हो गई जो लड़के गलत निकल गए? क्यों निकल गए आखिर? क्योंकि पहले तो ये सही थे, शादी के बाद कैसे पलट गए? ये वीडियो केवल लड़कियों के लिए। शायद लड़के से देखें तो घृणा करने लग जाए मुझसे, क्योंकि मैं हकीकत बोलता हूं। देखिए, पहले चलिए इस मुद्दे को सॉल्व करते हैं कि जो 3-4 साल का रिलेशन था, लड़के सही थे, विवाह के बाद वो क्यों बदल गए? कारण क्या था? देखिए, कहीं ना कहीं लड़की की जबरदस्ती, लड़की की आत्महत्या करने की धमकी, लड़की की अच्छी नौकरी, अच्छा मिलने वाला लड़की से दहेज, या ये समझिए कि मैं खुद को खत्म कर लूंगी अगर तुम मेरे नहीं हुए। लड़का इस दबिश में, इस मजबूरी में, इस इच्छा में कि नौकरी, पैसा, दहेज, विवाह कर लेता है। पर वो जो नकली का राजा बाबू बन रहा था, वो कितने दिन तक बन लेगा? कोई भी बनावटी कितने दिन तक? कलाकार असली किरदार से ज्यादा अच्छा किरदार निभा देता है, पर लंबे समय तक नहीं। ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। क्यों? क्योंकि वो भी तो इंसान है ना। इसलिए तुम्हें वो लगता है कि शादी के बाद बदल गए, पर बदल नहीं होते बेटा। उनका असली चेहरा सामने आया होता है। दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि घर वाले क्यों खिलाफ रहते हैं। अरे ना उस लड़के को जानते, ना पहचानते, ना मोहल्ले का, ना कभी ये देखा, ना कभी मिले, फिर क्यों खिलाफ रहते हैं? देखिए, मैं घर वालों को यहाँ पे गलत नहीं कहूंगा। हो सकता है वो लड़का सही में अच्छा हो और आपके घर वाले ना जानते हो उसे, ना कभी मिले हो सकता है वो अच्छा हो सकता है वो शरीफ हो सकता है वो वैसा हो जैसा तुमने चयन किया उसका। पर माता पिता है ना, बुजुर्ग हो गए, जीवन काफी लंबा जी लिया, उन्होंने कोई अपने जीवन में ऐसी कहानी देखी जहां लड़का गलत निकल गया, लड़की ने शादी लव मैरिज कर ली। ऐसे कई किस्से अपने जीवन में वो देख चुके हैं, लड़कों के, लड़कियों के। उनको आधार मानते हुए वो जजमेंट पे एक निर्णय सुना देते हैं कि हम नहीं करेंगे। पर क्या यह निर्णय गलत है? देखो, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में सिर्फ इतना सा फर्क है कि अरेंज मैरिज करने के बाद तुम्हें और लड़का को, दोनों को, मतलब 4-6 महीने लगे जाते हैं एक दूसरे को जानने में। इस बीच दोनों एक दूसरे का बिहेवियर रीडिंग फेज में होता है। अच्छा, इसे मिर्ची नहीं पसंद, चलो नहीं लाऊंगा। रीडिंग फेज में होता है, रीडिंग फेज में। तो रीडिंग फेज में तो विद्यार्थी हुए ना,
तो लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्योंकि वो एक दूसरे को जान रहे होते हैं। पर लव मैरिज में क्या हो जाता, 4-6 साल रहे, 3 साल रहे, 2.5 साल रहे, एकदम से कोई बदलेगा तो वो कहेंगे यार तुम तो पहले करते थे, अब क्यों नहीं करते। झगड़े हो सकते हैं, शुरू के रिश्तों में झगड़े नहीं होते। साल भर बीत जाता अरेंज मैरिज में, बच्चा हो जाता है, जिम्मेदारी आ जाती है, हर कोई समझता है भैया यही है, यही भगवान ने हमारे लिए बनाई थी, चलो ठीक है, यही जिंदगी भर रहेगी। ये फंडा है अरेंज मैरिज का। पर अगर देखें कि दोनों पर्सन को बुनियादी रूप से अच्छे से अंदर से कौन जान पाता, वो है लव मैरिज। पर इसकी आवश्यकता क्या है, अच्छे से अंदर से जानो, क्या आवश्यकता, खुद को जाना पहले तुमने नहीं था। इसलिए घर वाले गृहस्थी का भविष्य देखते हुए, किसी और की घटनाओं को आधार मानते हुए, ऐसा नहीं है घर वालों ने अरेंज मैरिज टूटी नहीं देखी होंगी, ऐसा नहीं है घर वालों ने अरेंज मैरिज की जो लड़के हैं वो खराब नहीं देखे होंगे, वो सब देखे हैं, पर आधार मानते हैं उसको जो आपकी इच्छा है, क्योंकि हमारा बच्चे तो है ही नकारा, ये तो गलत डिसीजन लेकर, ये सोचता है। तो किसी और का आधार, गृहस्थी का भविष्य और तुम पर कम विश्वास देखते हुए वो निर्णय सुना देते हैं कि नहीं, हम नहीं करेंगे इससे। पर अगर मैं तुम्हें कहूं रियलिटी अरेंज मैरिज की और लव मैरिज की, अरेंज मैरिज में क्या होता है, 1 साल तो एक दूसरे को जानने में, थोड़ा सा इधर झुकने में, थोड़ा सा उधर झुकाव में, रीति रिवाजों में, घर जा रही हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, निकल जाता है। लड़की का बेबी हो जाता है, दोनों माता पिता बन जाते हैं, उन दोनों पे जिम्मेदारियां आ जाती है, गृहस्थी चलती चली जाती है। समझ गए बात इतनी सी। अरेंज मैरिज में यहीं पे शॉर्ट ड्यूरेशन में झगड़े होने के चांसेस ज्यादा हैं, अगर कोई एक भी बदतमीजी करता है तो। मान लो रिलेशन में रहा वो 3 साल, डेली आइसक्रीम खाती थी लड़की, लड़का पान खाता था। शादी के बाद लड़के के पान खाने पर उसने आपत्ति जताई और मैके चली गई, लड़के ने आइसक्रीम खाने पे आपत्ति जताई। जब तुम पहले ये सब कबूल कर रहे थे, बाद में आपत्ति क्यों, झगड़े तो होने थे। तब कहते हैं कि लव मैरिज हुई नहीं, झगड़े एकदम से शुरू हो गए। वहां होते हैं झगड़े जहां कोई ना कोई एक बात पहले रिलेशनशिप में छुपाई गई हो, शादी करने की इच्छा से कि ना ये पता लग जाएगा तो शादी रुक जाएगी, मेरी टूट जाएगी, छोड़ के चला जाएगा या छोड़ के चली जाएगी, शादी के बाद बताऊंगी, या फिर एकदम से पलटी मार देना, वहां झगड़े होते हैं। वहां ये मैरिज के प्रोसीजर गलत ठहराए जाते हैं। ये तरीके, कोई सम्मेलन से, कोई लड़का लड़की के मिलने से, ये तरीके गलत बताए जाते हैं। बात समझ गए। इसलिए घर वाले तुम्हारे लव मैरिज के खिलाफ रहते हैं। अच्छा, इन्हें मनाए कैसे? खिलाफ तो है जी, ये तो हमें ही पता है, हमारे यहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसे है वैसे है, खिलाफ है। कैसे मनाए? माता पिताजी को या घर में और भी सदस्य को मनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम काबिल होने चाहिए। माँ बाप को इतना भरोसा हो जाए कि लड़की चली गई चली जाए, ये लड़का मेरी लड़की को छोड़ जाए, मेरी लड़की, मेरी लड़का जिससे शादी कर रही है मेरी लड़की, या मेरा खुद का लड़का जिस लड़की से शादी कर रहा है, वो काबिल होना चाहिए, अच्छे व्यवसाय पे, अच्छी नौकरी पे होना चाहिए। बात समझे? क्योंकि वो तुम्हारा सोचते हैं, तुम्हारी गृहस्थी का नहीं। उनके दिमाग में तो एक ही फंडा है, गृहस्थी कहाँ चल पाएगी, गृहस्थी, हमें भरोसा इस नकारा पे, कहाँ गृहस्थी चलाएगा। तो तुम्हें पहले काबिल होना चाहिए, अच्छी शिक्षा लेके, अच्छा एक सेटल होना चाहिए लाइफ में। दूसरा, घर वालों से, जो भी लड़की है, जो भी लड़का है, उसका परिचय घर में जो भी आपका एक फ्रेंडली मेंबर हो, छोटा भाई हो सकता है, बहन हो सकती है लड़की की मेंबर बता रहा हूं, हो सकता है कोई भी हो, और उससे धीरे धीरे उसको खुलवाए, उसको बताएं कि वो आ रहा होगा, वो ऐसा है, वो वैसा है। धीरे धीरे फिर एक साथ ही तो हो गया ना घर में से आपका, धीरे धीरे माता पिताजी के सामने प्रस्ताव रखें कि माँ बाप जी ऐसा वैसा है, आप देख लीजिए अपनी निगाह अनुसार, ये है वो लड़का। वो खिलाफ जाएंगे एकदम से, पर उन्हें समय दीजिए, उन्हें वेट कराइए, थोड़ा आप वेट कीजिए। ऐसा नहीं है तुम ये सोच के बैठे हो कि आज कहीं मैंने, कल को मेरी शादी हो जाए, बल्ले बल्ले, ये सब नहीं होता है। इसमें डिसीजन बहुत मैटर करता है घर वालों का, उनकी हाँ भी बहुत मैटर करती है, ना भी। उनको समय लगता है ये सोचने में। उस लड़के की पूरी कुंडली खुलवा देते हैं लड़के वाले, लड़की वाले, लड़के वाले भी खुलवा देते हैं,
हो सके अगर जात का कोई मुद्दा उठ रहा है, ये ऊंची जात, ये नीची जात, ये विचारधारा अगर माँ बापों के मन में है, क्योंकि वो उस समाज के हैं जहां ये सब चलता था, उस समय के हैं वो, ठीक है, तो उनकी गलती नहीं है इसमें। पर हाँ, अगर ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं तो काबिलियत पीट देती है जात को अक्सर। बात समझ गए? पर उन्हें बताएं, उन्हें मॉडर्न फैमिलीज में रखें, उन्हें मेट्रो सिटीज में थोड़ा घुमाएं, उन्हें बताएं कि पिताजी आजकल ये तो खत्म हो गया, कहाँ चक्कर में पड़े हो कि लड़का ये उसका है, ये उसका है। कोई कुछ नहीं है, पैसे कमा रहा है, कामयाबी लड़के के पास, लड़के का व्यवहार अच्छा है, नेचर अच्छा है, मेरी केयर करता है, आप सबकी बहुत इज्जत करता है, हो गया। तो पहले जमाने की बातें थी, लड़का फला जात का है, हट हमसे नीचे है, हमसे ऊंचे। अरे कहाँ, कौन सा धनिया बेच रहे हो यार, नहीं चलता भी ऐसा, खत्म हो चुका है पूरी तरह से। उन्हें थोड़ा समझाएं, थोड़ा वक्त भी दें। वो लड़के को पर्सनली जानेंगे, मतलब आपने कह दिया ठीक है हम देख लेंगे, पर वो अंदर अंदर अपने यारों से, दोस्तों से, कहाँ रहता है, अच्छा वहां रहता है, पूरी खान बीन अच्छे से निकालेंगे उसकी। समझ गए? तुम्हें लग रहा होगा तो कुछ कर ही नहीं, बहुत कुछ कर रहे हैं। बाकी मेरी सलाह है तुम्हें कि लड़का जो लव मैरिज के लिए चयन करो ना, बहुत ही सोच समझ के करना, क्योंकि कुछ लड़के बहुत गंदी चाल खेल जाते हैं। उनका विवाह तुमसे हो रहा होता है, पर हो रहा होता है वो पैसे से, हो रहा होता है किसी और चीज से। बेहतर होगा लव मैरिज में लड़के बहुत चुन के तुम चयन करना, क्योंकि यहाँ पे बेटा तुम्हारे पास घर वाले नहीं रहते। शादी में शामिल हो जाएंगे, हाँ कर देंगे, पर वो दबाव नहीं बना पाते जो अरेंज मैरिज वाली लड़की पे बना लेते हैं, क्योंकि ये चयन तुम्हारा था। कल को गलत निकले, अच्छा चुना तो बेटा तू नहीं था ना। इसलिए मैं कहता हूं कि उस लड़के का जो प्रस्ताव है वो घर वालों के सामने रखें, जिसे तुमने अच्छे से परख लिया। कम से कम तुम्हारा रिलेशन 2.5 साल का हो, इससे कम का है विवाह मत करना, मैं खुल के कहता हूँ। इससे ऊपर का रिलेशन तुम्हारा हो तब विवाह के बारे में सोचना, पर इससे छोटे रिलेशन में नहीं। जात की समस्या है तो पहले बेहतर होगा अपनी ही जात में निगाह घुमाएं अपनी, क्योंकि बहुत से माँ बाप इसमें मान जाते हैं, पर बहुत से बहुत समय बाद मानते हैं। बात समझे? लड़का अच्छा हो, घर वालों की इच्छा ये है, अच्छा फला फला फला, ये सोच समझ के लड़के का चयन करें, खास करके लड़की। ठीक है, समझ गई बात को ध्यान से? मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आया होगा ये वीडियो। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करनी है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।